पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, दो भन्ते पुरुषा सरिसया सरितया सरिब्बया सरिस भंड मत्तोवगरणा अन्नमन्नेणम सद्धिम संगामम संगाम्यन्ति तत्थणम एगे पुरुषे परा इणति एगे पुरुषे परा इज्जति युज्जति से कहमेयम भन्ते एवं गोयमा सवीरी ए परा इणति अवीरी ए परा इज्जति। एक प्रश्न किया गया कि भन्ते दो आदमी हैं, दोनों आपस में युद्ध करते हैं, दोनों समान हैं, यानी दोनों की अवस्था भी समान है। जैसे दोनों 25-25 करीब वर्ष की उम्र के हैं, दोनों की त्वचा भी शरीर की एक समान, दोनों का गौरवर्ण है, दोनों की त्वचा समान है मान लें, और जो युद्ध की सामग्री है वो भी दोनों के पास बराबर है, कोई कम ज़्यादा नहीं है। ऐसे दो समान व्यक्ति हैं, वे जब आपस में युद्ध करते हैं उनमें से एक जीत जाता है और दूसरा हार जाता है। यह किस कारण से हुआ? अवस्था समान है, युद्ध की साधन सामग्री समान है, त्वचा भी समान है, इतनी समानता है, फिर एक जीतता क्यों है और दूसरा हारता क्यों है? तो उत्तर दिया गया गौतम को कि गौतम, सवीर्य जीतता है, अवीर्य पराजित होता है। सवीर्य शक्तिशाली होता है वह जीतता है, कमजोर पराजित हो जाता है। तो पुनः पूछा, यह बात किस अपेक्षा से कही जा रही है कि सवीर्य जीतता है अवीर्य पराजित होता है? तो उत्तर दिया गया कि कर्म का संबंध है। जिसके ये वीर्य बाह्य कर्म बद्ध स्पृष्ट निदत आदि आदि उदीर्ण नहीं होते हैं, उपशांत होते हैं, वह तो जीतता है। और जिसके ये कर्म उदीर्ण हो जाते हैं, उपशांत नहीं होते, वह व्यक्ति पराजित हो जाता है। तो अनेक बातों में समानता होने पर भी एक विजय को प्राप्त करता है और दूसरा पराजय को। तो इसमें कर्म का योगदान होता है, कर्म का रोल होता है कि किस प्रकार का कर्म है। भाग्य अनुकूल है तो साधन सामग्री समान है, अवस्था समान है, एक आदमी जीत जाता है। शक्ति इतनी होती है भीतर में कि शरीर से तो मान ले समान है, उम्र में भी समान है, साधन सामग्री में भी समान है, परंतु सर्वम सत्वे प्रतिष्ठितम, कि आदमी में सत्व कैसा है, शक्ति कितनी है, उस पर भी कुछ चीज निर्भर करती है। और शक्तिशाली होता है तो एक अल्प सामग्री वाला व्यक्ति भी जीत सकता है। संस्कृत में कहा गया है, क्रिया सिद्धि ही सत्वे वसति महताम नोपकरणे, कि रामचंद्र जी थे, उधर रावण था, युद्ध का प्रसंग, तो विजय तब्या लंका, लंका को जीतना था,
रामचंद्र जी के साथ तो कपि सेना थी, कपि थे, उधर रावण जैसा व्यक्ति था, फिर भी किस प्रकार रामचंद्र जी ने सफलता प्राप्त कर ली। तो कवि का कथन है कि क्रिया सिद्धि ही सत्वे वसति महताम नोपकरणे। महान पुरुषों में जो सत्व होता है, शक्ति होती है, पराक्रम होता है, उसमें क्रिया सिद्धि सफलता रहती है। उपकरण तो कुछ गौण बात है। आदमी के पास शक्ति कितनी है? उम्र में दो व्यक्ति समान है, परंतु एक का शरीर मजबूत है, दूसरा कुछ दुर्बल है। समान उम्र में भी ऐसा हो सकता है। साधन सामग्री समान है, तो साधन सामग्री को काम में लेने की कला किस में कितनी, वो भी तो महत्वपूर्ण है। किसको किस प्रकार सामग्री को काम में लेना। बंदूक है, सब कुछ है, पर चलाना जानता नहीं तो क्या करेगा। तो वो कला किस में कितनी, वो भी एक मुद्दा है, और कर्म का अपना मुद्दा है। तो सवीर्य जीत जाता है, अवीर्य पराजित हो जाता है। भगवती सूत्र में यह वीर्य शक्ति की बात आई है। हमारे जीवन में शक्ति का बहुत महत्व है। कमजोर होना एक तरह का अभिशाप है, शक्तिशाली होना एक तरह का वरदान है। कि शक्ति किस में कितनी है। हाथी है, बहुत विशालकाय है। संस्कृत का श्लोक है, उसका चौथा चरण है, तेजो यस्य विराजते स बलवान स्थूलेषु कह प्रत्यय है। पहले तीन बातें बताई गई कि एक हाथी है, स्थूल वपु, विशाल शरीर वाला होता है। एक छोटा सा अंकुश उस विशाल काय हस्तिराज को वश में कर लेता है। अंधकार कितना व्यापक है, सघन है, तो छोटा सा दिया जलता है, अंधकार को समाप्त कर देता है, छिन्न भिन्न कर देता है। पहाड़ कितना बड़ा है, एक छोटा सा वज्र पहाड़ को भी चूर चूर कर सकता है, खंडित कर सकता है, खंड खंड कर सकता है। तो कवि ने कहा भी छोटा है या बड़ा यह गौण बात है, मोटा है या पतला यह भी कुछ गौण बात है। तेज किस में कितना है, शक्ति किस में कितनी है, यह महत्वपूर्ण बात होती है। तो शक्ति की जागरणा हो, शक्ति जागृत है, उसका उपयोग अच्छा किया जाए। कई बार आदमी में शक्ति होती है पर उसका उपयोग नहीं करता है। कोई प्रेरणा मिलती है तो वो भाव जागता है और आदमी अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर देता है। संस्कृत का श्लोक है, ज्वलति चलित्यन्धनोग्निः विप्रकृतः पन्नगः फणांकुरुते संक्षोभात् तेजस्वी प्रायः प्रतिपद्यते तेजः। कि आग है, उसको चलित करो, ईंधन को चलित करो तो आग प्रज्वलित हो जाती है। नागराज सर्पराज है, कुछ ऐसा करो कुछ तो वो फण उठा लेता है। कि नागराज प्रेरित होकर फण उठाता है, ईंधन को चलित करने पर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। इसी प्रकार कई मनुष्यों में भीतर में शक्ति होती है, प्रतिभा होती है, बुद्धि होती है, उसका उपयोग नहीं करते पूरा। पर कोई ऐसी प्रेरणा मिलती है कि वो अपना शक्ति का उपयोग करना शुरू कर देते हैं, उनका भीतर में जो तेज है वो प्रकट हो जाता है और तेज का आदमी उपयोग करना शुरू कर देता है। तो एक महत्वपूर्ण यह बात हो जाती है कि पहली बात आदमी में शक्ति है कितनी है, तो फिर उसका अच्छा उपयोग हो रहा है या नहीं। शक्ति नहीं है तो शक्ति को बढ़ाने का, जागृत करने का
प्रयास भी किया जा सकता है। दुनिया में अनेक प्रकार के बल होते हैं। धन बल भी होता है गृहस्थों में, जन बल, मनुष्यों का बल जन बल भी हो सकता है, बुद्धि बल भी हो सकता है, मन बल, मनोबल भी एक तत्व है, वचन बल भी एक तत्व है, तन बल, शरीर का बल भी एक तत्व, अनेक प्रकार के बल होते हैं। तो बल है तो बल का आदमी को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रेक्षा ध्यान, मेरे सामने ये प्रतीत हो रहे हैं, शिविरार्थी बैठे हैं। प्रेक्षा ध्यान एक शक्ति जागरण का वह माध्यम भी बन सकता है। तो वो शक्ति हमारी अध्यात्म की शक्ति, अध्यात्म में उपयोग में ले ज़्यादा, उसका मूल अध्यात्म में उपयोग करें। तो प्रेक्षा ध्यान से मनोबल, आत्मबल का विकास किया जाए और चेतना की निर्मलता में प्रेक्षा ध्यान प्रविधि का उपयोग किया जाए तो वो भी एक शक्ति है। प्रेक्षा ध्यान भी शक्ति है। उसका आत्म जागरणा में, अध्यात्म जागरणा में, आत्म निर्मलता में उपयोग किया जाए। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करूं, यानी चित्त शुद्धि मेरी बढ़े, चेतना की शुद्धि बढ़े। तो ये विभिन्न प्रकार के बल जो हमारे पास होते हैं, भगवती सूत्र में जो ये शब्द आए हैं सवीर्य और अवीर्य, कि सवीर्य जीतता है, अवीर्य पराजित हो जाता है। जिसके कर्म अनुकूल होते हैं वो जीत जाता है, कर्म अनुकूल नहीं होते वह हार जाता है। यानी भाग्य को हम मान लें, हमारे जीवन में भाग्य का भी अपना रोल है, भूमिका है, और पुरुषार्थ का भी अपना एक महत्व है। एक संस्कृत में श्लोक है, ना लंबते दैष्टिकताम न निषीदति पौरुषे शब्दार्थौ सत्कविरिव द्वयम विद्वान अपेक्षते। कि आदमी को केवल भाग भरोसे नहीं रहना चाहिए। संस्कृत का एक और श्लोक है, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी दैवम प्रधानमिति का पुरुषा वदन्ति भाग्यं विहाय कुरु पौरुष मात्म शक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्धति कोत्र दोष है। उद्योगी आदमी है, पुरुषार्थी आदमी है, लक्ष्मी उसका वर्ण करती है। जो आदमी दैवम प्रधानम, भाग्य ही प्रधान है, ये मान करके भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं, वे का पुरुष हैं, कुत्सिता पुरुषा, वो कुत्सित आदमी हैं, हल्के निम्न श्रेणी के आदमी हैं, तो भाग्य को ही प्रधान मान करके बैठे रह जाते हैं। कवि ने कहा क्या करना चाहिए, भाग्यम विहाय, भाग्यवाद की बात एक तरफ करके कुरु पौरुष मात्म शक्त्या, अपनी शक्ति से पुरुषार्थ करो, प्रयत्न करो, यत्न करो, यह तुम्हारा काम है। देखिए भाग्य हमारा कैसा है, अब वो तो है वैसा है, भाग्य है वैसा है। हमारा कर्तव्य क्या है कि हम अच्छा पुरुषार्थ करें। भाग्य है वैसा है, उसकी चिंता न करके अच्छा पुरुषार्थ करते रहें। तो अच्छा पुरुषार्थ करना हमारे हाथ की बात हो सकती है। अच्छा पुरुषार्थ है तो कई बार भाग्य भी अनुकूल बन सकता है। तो मैं हूं अपना भाग्य विधाता, आचार्य महाप्रज्ञ जी का विभिन्न रूपों में साहित्य है। मैं हूं अपना भाग्य विधाता, मैं स्वयं अपने भाग्य का विधाता निर्माता हूं। मैं अच्छा पुरुषार्थ करूं, अच्छा कार्य करूं। तो प्रश्न भी कई बार पुरुषार्थ करें तो भी सफलता न मिले तो भी तुमने पुरुषार्थ किया है, सफलता नहीं मिली। एक मुनिश्री बुद्धमल जी स्वामी की संस्कृत की पुस्तक है उत्तिष्ठत जागृत, उठो जागो, उसमें एक पाठ आता है, उसका हेडिंग मुझे याद आ रहा है
एक वारम पुनः प्रहरस्व, एक बार फिर प्रहार करो। तुमने पहली बार पुरुषार्थ किया, सफलता नहीं मिली, दोबारा फिर पुरुषार्थ करो। विद्यार्थी मान लो 5वीं क्लास में एक बार फेल हो गया, तो क्या आगे दोबारा वो नहीं जाएगा स्कूल? एक बार फेल हो गए, अब अगली बार तुम पढ़ो, अच्छा पुरुषार्थ करो, पता नहीं बहुत अच्छे अंकों से पास हो सकते हो। तो असफलता से हर बार निराश नहीं होना चाहिए। हर असफलता कोई नया एक अच्छी सफलता प्राप्त कराने में निमित्त बन सकती है, अगर उस असफलता से कोई बढ़िया सबक सीख लिया जाए, बढ़िया पाठ सीख लिया जाए, अच्छी प्रेरणा ले ली जाए। तो एक बार असफलता हो गई, पता नहीं आगे कितनी बढ़िया सफलता भी प्राप्त हो सकती है। तो आदमी को झटपट निराश नहीं होना चाहिए, साहस रहना, साहस आशा सहित बन करके रहना चाहिए। भी और पुरुषार्थ करें, अभी तो और अगर संभावना है कुछ मिलने की, और आगे कदम बढ़ाएं। चलते चलते मान लो कहीं गिर भी गए, ठीक है, मरम पट्टी कर लें, ठीक ठाक हो जाएं, फिर आगे चले, थोड़ा ठीक हो जाओ, थोड़ा सा विश्राम किया, फिर आगे बढ़ो। एक बार चोट लग गई, क्या हमेशा के लिए चलना छोड़ देंगे? क्या चलना नहीं छोड़ना, कहीं गड़बड़ को ठीक कर लो, फिर आगे कदम बढ़ाओ, आगे बढ़ो। तो जीवन में आदमी को वीर्यवान रहना चाहिए और वीर्य का, शक्ति का अच्छा उपयोग करना चाहिए, अच्छा सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ होना चाहिए विवेकपूर्ण, सम्यक करना चाहिए। आदमी, 2 आदमियों को काम सौंपा गया कि गांव में कुआं चाहिए, तो दोनों दिशाओं में कुआं खोदो, जहां भी पानी निकलेगा ठीक रहेगा। तो 2 युवकों को अलग अलग एरिया में, एक गांव में कुआं खोदने का काम सौंपा गया। एक युवक गया, उसने 1-1 फीट के, 1.5 फीट के अंदाज 15-20 गड्ढे खोद लिए, 15-20 गड्ढे, पानी निकला नहीं। और दूसरे ने एक ही जगह खोदा। आखिर निरीक्षण किया गया अभी कुआं कहाँ, तो पहले ने कहा सा देख इतने गड्ढे खोद दिए। कहा भैया 15-20 इतने गड्ढे जगह जगह अलग अलग जगह खोदे, 1-1 फुट के, 2-2 फुट, 1.5 फुट के, अगर एक ही जगह खोदते जाते तो शायद कोई पानी निकलने की संभावना थी। इसने एक ही जगह खोदा तो पानी आ गया। तो हम पुरुषार्थ करें तो विवेकपूर्ण करें कि कैसा पुरुषार्थ करें जिस पुरुषार्थ से सफलता प्राप्त हो सकती है। परम पूज्य आचार्य तुलसी 22 वर्ष के लगभग हमारे धर्म संघ के सरताज बन गए थे, सर्वोच्च बन गए थे। मुझे लगता है उनके भी ये कर्म भी, भाग्य भी साथ में था, भाग्य का भी योग था और उनका अपना पुरुषार्थ भी था। एक उच्च पद पर आसीन हो गए। हमारे जीवन में भाग्य का रोल है, परंतु भाग भरोसे बैठना नहीं चाहिए। हम चलें, पुरुषार्थ करें, भाग्य है वैसा है, हम अपना अच्छा विवेक पूर्ण सम्यक पुरुषार्थ करने का प्रयास करते रहें। तो कवि ने कहा कि भाई एकदम भाग्यवादी मत बनो, एकदम पुरुषार्थवादी भी नहीं कि भी पुरुषार्थ से हर चीज मिल जाएगी, यह कहना मुश्किल है। हर चीज पुरुषार्थ से मिल ही जाएगी। अब चुनाव में कोई खड़े होते हैं तो कोई सोचे कि मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं भी बनूंगा, मैं भी, क्या सारे लोग प्रधानमंत्री बन जाएंगे? कितना ही पुरुषार्थ कर लो, 1.25 अरब मान लो जितने लोग हैं, सारे के सारे तो प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाएंगे, कोई कोई बनेगा। तो इसलिए पुरुषार्थ से सब कुछ मिल जाएगा ये कहना मुश्किल है। कोई कह दे मैं अभव्य को भव्य बनाऊंगा, तो 100 पुरुषार्थ कर लो, 1000 कर लो, करोड़ लाख कितना भी कर लो, अभव्य आदमी को भव्य नहीं बनाया जा सकता। तो पुरुषार्थ की भी एक सीमा है, उस सीमा तक पुरुषार्थ काम कर सकता है, हर जगह पुरुषार्थ काम नहीं कर सकता। कोई कह दे मैं आकाश के तारे को नीचे लेके आऊंगा, तो कैसे तुम क्या नीचे लाओगे?
ये हाथ की बात है कि आकाश के तारे को, चांद को नीचे लाऊंगा, तुम्हारी हाथ की बात है क्या चांद को नीचे ले आओ? तो पुरुषार्थ की सीमा है, जो शक्य है उस सीमा में पुरुषार्थ करो तो कोई सफलता प्राप्त हो सकती है। तो भगवती सूत्र में जो कहा गया कि सवीर्ये परा युनति अवीर्ये परा इज्जति, जो सवीर्य है वो जीतता है, अवीर्य पराजित होता है। तो हमें अपने जीवन में अपनी शक्ति का सम्यक निर्वध्य पवित्र अच्छे क्षेत्र में उपयोग करना चाहिए, वो उस शक्ति की अच्छी सार्थकता हो सकती है।